हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास जो है 10th का हम लोग बहुपद पढ़ना है, जिसमें हम लोग भाग 4 देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर 4। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं कि उदाहरण नंबर 4 का जो प्रश्न है क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसमें आगे कह रहा है जिसके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है। देखिए तो इसमें हम लोग को क्या क्या दे दिया है, गुणनफल और जो इसका योगफल हम लोग को क्या दे दिया, शून्यांकों का जो योगफल है और गुणनफल है वो हमको दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या करेंगे, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, बहुपद। इसी प्रकार आप जो है एग्जाम में लिखिएगा ताकि आपका नंबर जो है नहीं कटे। तो आप इस तरह सजा के लिखिएगा कि आपका नंबर जो है नहीं कटे। तो आप लिखिएगा, इसका जो है सूत्र हम आपको एक बार बताए हुए हैं कि x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू x, शून्यांकों का योग इंटू x माइनस, ये सॉरी यहाँ है जो हमारा प्लस, यहाँ है, यहाँ x हम छोड़ दिए हैं। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, किस प्रकार आपको बता देते हैं, इस प्रकार लिखिएगा शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके अनुसार हम लोग को बैठा देना है। तो हम लोग को क्या करना है, x² तो हम लोग को जो है सूत्र में ही दिया है। शून्यांकों का योगफल क्या है हमारे यहाँ, तो शून्यांकों का योगफल दे दिया है, हम लोग को योगफल दे दिया है। तो योगफल यहाँ क्या है, -3। तो -3 और यहाँ जो माइनस, यहाँ तो प्लस हो जाएगा 3, यहाँ x का x प्लस यहाँ शून्यांकों का गुणनफल क्या है 2। तो इस प्रकार जो है हमारा बहुपद निकल के आता है। तो ये जो है हमारा बहुपद निकल कर आ गया, x² प्लस 3x प्लस 2। यह जो है हमारा बहुपद निकल कर आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 2.2 का जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए हम लोग देख, चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हमारा जो है प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या 2 कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यहाँ तथा जो है योगफल तथा गुणनफल क्या दे दिया है, हम लोग को दे दिया गया है। तो हमारा जो फर्स्ट संख्या है यहाँ पे, हमारा फर्स्ट यहाँ है, हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट है 1/4 यहाँ, और यहाँ है -1, यानी योगफल हमको 1/4 दे दिया है और गुणनफल -1 दे दिया है। हम लोग को 6 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बनाते हैं। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको ये सूत्र याद करना पड़ेगा। यहाँ है कि x² माइनस शून्यांकों का योग फल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये हम लोग पिछले वीडियो से ही देख करते आ रहे हैं कि हम लोग को ये सूत्र याद करके आना है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग को यहाँ देखिए x² तो हम लोग को जिस तरह दिया है उसी तरह रहने देंगे x²। यहाँ शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है, तो शून्यांकों का योगफल कितना दे दिया हमको, 1/4 दे दिया है। तो 1/4 करेंगे, यहाँ दिया है माइनस इंटू x प्लस यहाँ शून्यांकों का गुणनफल क्या है -1। तो यहाँ -x के यहाँ जो -1 कर दिए। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सोल्व कर देना है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 ले लेते हैं हम लोग। तो ये तो हमारा जो है प्लस प्लस सीधा यहाँ माइनस कर देते हैं डायरेक्ट हम, यहाँ इसको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम यहाँ इसका लघुत्तम जब निकालते हैं तो यहाँ एलसीएम निकाले तो 4 आ गया, 1 चौके 4। तो यहाँ हमारा आ गया 4x² माइनस यहाँ 4 1 जा 4 है, यहाँ x ही बच जाएगा। 1x अगर है तो 1x ही कर देंगे हम लोग, और यहाँ 1 से 4 में था -4। तो यहाँ जो है हमारा निकल कर आता है यहाँ पे 4x² माइनस x -4। जो ये है हमारा बहुपद आ चुका है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे बहुपद। अगर हम इसका जो है a का मान भी देख ले, a b और c का मान देख लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ a का मान है 4, b का मान है 1, यहाँ माइनस में, और c का मान है -4। तो इस प्रकार जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, शून्यांकों का योग भी आप लोग निकाल सकते हैं।
यहाँ शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल कर देंगे। तो इस सूत्र से जो है हमारा जो है द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा इसका। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ इसका आ गया बहुपद, क्या आ गया यहाँ 4x² माइनस x माइनस 4। तो आप लोग कीजिएगा क्या, हम सबसे पहले बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, उसके बाद यहाँ जो है योगफल दे दिया है 1/4 माइनस यहाँ है गुणनफल माइनस 1 दे दिया है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा द्विघात बहुपद। क्या करिएगा, द्विघात बहुपद लिखिएगा, फिर ये सूत्र लिखिएगा। अगर एग्जाम में आप लोग लिख रहे हैं तो उसके बाद सूत्र के अनुसार हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सूत्र पे बैठाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसको सोल्व करके हम अपना जो है यहाँ पे आंसर ला लेंगे। दूसरा का नंबर देखिए यहाँ, तो यहाँ देखिए हम लोग को करना क्या है, x² तो हम लोग को यहाँ दे दिया है, माइनस शून्यांकों का योगफल कितना दिया है यहाँ √2 दिया है, √2x प्लस यहाँ शून्यांकों का गुणनफल क्या है 1/3। तो यहाँ हमें काम कर सकते हैं, यहाँ 1 लगा सकते हैं बटा में, यहाँ भी 1 लगा सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 1 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से 3 में तो 3x² हो जाएगा, माइनस यहाँ जब हम 3 से करेंगे 1 से 3 में तो 3 हो जाएगा, तो यानी 3√2x। उसके बाद यहाँ 3 1 जाती है तो +1। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ जो नीचे वाला जो भी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं कहते हैं। जब हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं तो हमारा जो सिंपल है यहाँ पे आ गया, हमारा ये आ गया। बहुपद में हम लोग क्या करते हैं, लिख दे सकते हैं, बहुपद में जो भाग के नीचे होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। तो जो इसका मेन आ गया हमारा या बहुपद आ गया 3x² माइनस √3√2x प्लस 1, जो हमारा क्या आ गया, यही हमारा आ गया जो है यहाँ पे हमारा बहुपद। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो इस प्रकार जो है हमारा दूसरा का नंबर क्वेश्चन भी बन गया। तो चलिए अब हम लोग तीसरा का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे दिया है योगफल 0 और हमारा गुणनफल √5। तो चलिए इसको इसके लिए हम इस प्रकार बनाते हैं। जब हम लोग को x² यहाँ दे दिया है, शून्यांकों का योगफल क्या है 0, तो 0x प्लस शून्यांकों का जो यहाँ है हमारा गुणनफल √5। तो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो हमारा गया x² प्लस √5। तो यही जो है हमारा सोल्व होकर आ रहा है। तो यह जो है हमारा सोल्व होकर के आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे बहुपद x² प्लस √5। तो ये है जो हमारा सोल्व होकर आ चुका है यहाँ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे 1 और 1 है, तो इसको डायरेक्ट हम बना सकते हैं x² यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1, इस प्रकार बना सकते हैं। अगर इस पर भी आप रख के बनाइएगा तो देखिए x² हम लोग रखती है, और यहाँ देखिए हम लोग को योगफल क्या दिया है -1 इंटू x लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अब शून्यांकों का गुणनफल क्या है 1 है। तो इस प्रकार भी आप सोल्व करते हैं x² यहाँ 1x तो x हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1। तो हमारा क्या आ गया, सेम आ गया है कि नहीं, तो यहाँ सेम हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला जो है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ -1/4, यहाँ माइनस में दिया और यहाँ दिया है -1/4 प्लस में। तो इसको हम लोग इस सूत्र पे बैठा कर देखते हैं, पुट करके देखते हैं फिर हम रूल यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो x² कर देंगे माइनस शून्यांकों का योगफल कह रहा है, शून्यांकों का योगफल कह रहा है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, x² माइनस यहाँ जो है हमारा यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1/, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 1/4। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ ये 1 कर देंगे, तो यहाँ कर देते हैं तो हम 1, तो यहाँ 4 का लगे तो हम 4 ही आ जाएगा, 1 से 4 4x² हो जाएगा हमारा, प्लस 4 से 4 में 1, तो 1x लिख सकते हैं, और 4 से 4 में 1 तो +1। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है बहुपद आ जाएगा। इसको कंसीडर तो हम 4 को नहीं करेंगे, तो हमारा 4x² प्लस x प्लस 1 जो है हमारा यहाँ पे 4 जो है हमारा बहुपद आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। तो इस प्रकार से जो है हमारा बहुपद आ चुका है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा यहाँ है 6 नंबर
4 और 1, तो इसको भी इस प्रकार ही बनाते कर देख लेते हैं। तो यहाँ हम इसको यहाँ से बनाते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस, तो माइनस शून्यांकों का योगफल क्या दिया है हम लोग को 4 दे दिया है, तो शून्यांकों का योगफल 4 इंटू एक्स, और यहाँ प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है यहाँ 1, तो शून्यांकों का गुणनफल 1, तो हमारा बहुपद डायरेक्ट यहाँ पे बनकर आ चुका है। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इस प्रकार जो है हमारा बहुपद बनकर आ चुका है। तो ये है जो है हमारा बहुपद पर जो है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 का पूरा क्वेश्चन बना लिए हैं। अब हम लोग को जो है त्रिघात बहुपद के बारे में जानना है, और यह जो क्वेश्चन है प्रश्न जो है हमारा उदाहरण 5 है। तो इसी प्रकार जो है हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो हम लोग को त्रिघात बहुपद समझने से पहले फिर से द्विघात बहुपद को देखना है, तो यहाँ इसलिए हम लिख दिए। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसमें जो है अचर पद ये हो जाता है c। अब उसके बाद अलावा हम लोग को शून्यांक जो इसमें प्राप्त होता है अल्फा और बीटा होता है। द्विघात बहुपद में हम लोग को शून्यांक जो होता है क्या है, अल्फा और बीटा जो आता है। अब यहाँ जो है शून्यांकों एवं गुणांकों में जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए सूत्र आता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए सूत्र आता है। लेकिन यही जब हम त्रिघात बहुपद में देखते हैं यहाँ पे, तो त्रिघात बहुपद में जो है हमारा बहुपद बनता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो जो यहाँ d है हमारा अचर पद है। अब इसमें देखिए यहाँ जो शून्यांक है, शून्यांक अल्फा बीटा और जो है हमारा गामा है। अब हम लोग जब यहाँ अल्फा बीटा और गामा प्राप्त हो गया शून्यांक, तो हम लोग को शून्यांक एवं गुणांक में तो संबंध भी तो देखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सूत्र होगा यहाँ माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है। अब जो है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो सूत्र होगा सी बाई ए होगा। अब जो अगला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका डी बाई ए हो जाएगा यहाँ। लेकिन यहाँ जो है माइनस में ऊपर हो जाएगा, उसके बाद प्लस में हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस में हो जाएगा। यानी कि हमारा कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का सूत्र होगा सी बाई ए प्लस में। उसके अलावा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो सूत्र होगा माइनस डी बाई ए होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के अनुसार हम लोग एक क्वेश्चन जो है हमारा उदाहरण 5 का उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हमारा उदाहरण 5 है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यहाँ कह रहा है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px यानी पोलिनोमियल में x 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यांकों 3 माइनस 1 और 1 माइनस 1/3 है। इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। तो यहीं पे है जो हम प्रश्न को रोक देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को करना है, यहाँ क्या दे दिया है, यहाँ पे हमारा जो है हमारा बहुपद दिया है 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 हम लोग को दे दिया है। px बराबर क्या दिया है, px बराबर 3। तो हम लोग को इसको जांच कर लेना है कि जो ये शून्यांक है ये सही दिया है कि नहीं दिया। तो देखिए जहाँ जहाँ x है उसको हम एक एक बार करके यहाँ देख लेंगे। तो देखिए p के जगह पर हम p लिख देंगे, x के जगह पर हम एक बार 3 करके देख लेते हैं। तो यहाँ जो हमको दे दिया है, तो p के जो है हम लोग को px यहाँ दे दिया है हमको बहुपद। अब हम लोग जहाँ जहाँ x है उसको वहाँ पे 3 रखेंगे। तो यहाँ 3 इंटू एक्स का मान जो है हमारा 3 का क्यू हो जाएगा माइनस 5 यहाँ है, x का मान जो 3 है 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11 इंटू एक्स का मान 3 हो जाएगा माइनस 3। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो फिर यहाँ जो हमारा यहाँ आता है, यहाँ जो है हमारा 3 इंटू जो हमारा 3 को जब 3 बार तक गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा माइनस 5 गुने यहाँ जो हमारा आ जाएगा, यहाँ 3 को जब गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा माइनस 11 या 33 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। अब हम लोग को फिर इसको देख लेंगे आगे। तो यहाँ जो है 27 या 81 हो जाएगा माइनस 15 9 बच्चे जो है हमारा यहाँ 45 हो जाएगा माइनस 33 माइनस 3। और यहाँ करेंगे क्या, यहाँ 81 हो गया, इस सब को जोड़िए 3 5 जो है
3 3 6 5 11 के 1 हो जाएगा हमारा हासिल, जो हमारा हो जाएगा 1। यहाँ देखिए 3 और 4 7 और 1 8, 81 में से 81 जो घटा के आ गया हमारा 0, तो यहाँ जो है हमारा एक शून्य प्राप्त हो गया। अगला जो है यहाँ पे हमारा 1 रखना है, तो जहाँ जहाँ हम लोग को px दिया है, x के जगह पर जो है हम लोग को क्या रख देना है, तो यहाँ पर 1 जो है हमको मिल चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है, जहाँ जहाँ हमारा जो है x वहाँ -1 रखना है, तो p-1 रख देना है बराबर। यहाँ करना है क्या, 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3। अब हम लोग को इसको सोल्व भी करना है, तो 3 × -1 का जो है -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ जो है हमारा यहाँ 5 जो है हमारा 5 × -1 का 1 ही हो जाएगा, और यहाँ है हमारा जो है माइनस, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 11 -3। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 एकम 3 माइनस में हो जाएगा, फिर यहाँ 5 एकम 5 प्लस में हो जाएगा, और यहाँ जो है हमारा यहाँ जो 11 है हमारा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ जो है -3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ जो है हमारा माइनस में ही रहेगा 3, तो यहाँ जो है हमारा माइनस यहाँ, और ये प्लस में ही होगा। तो जब यहाँ हम इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 5 3 8 3 -11 + 11 बराबर 0 आ गया, तो यहाँ जो है हमारा यहाँ पे भी शून्य का आ गया। अब ये जो है एक और हम लोग को शून्यक निकाल लेना है यहाँ पे, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो हमारा शून्यांक दिया है -1/3, इसको एक बार हम px में रख लेते हैं। तो यहाँ जो है px के जगह पर हम लोग को -1/3 पे रख देना है। अब बराबर यहाँ जो है 3 × -1/3 का जो है हम लोग को क्यू कर देना है, तो यहाँ 3 का क्यू -5 × जो है x के -1/3 स्क्वायर -11 × -1/3 अब हम लोग को करना क्या है, इसको कट छट कर देना है, तो यहाँ जो है /9 आ जाएगा, यहाँ जो है -5/9 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ +11/3 हो जाएगा, और यहाँ -3/1 हो जाएगा। इसको आप करेंगे यहाँ, इसका जो है एलसीएम ले लेंगे, तो 9 एलसीएम हमारा हो जाएगा, 9 से 9 में 1, तो -1 माइनस 9 से यहाँ माइनस में ही हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 3 तिया तो 11 तिया 33 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ 9 1 कम, तो 3 9 तिया 27 माइनस में हो गया ना। अब हम लोग इसको करेंगे क्या कि ये जो है माइनस वाला एक तरफ जो लेंगे, तो माइनस वाला जब एक तरफ जोड़ेंगे तो -33 हो जाएगा, और यहाँ +33 बटा जो है 9 हो जाएगा, तब 0/9 होगा बराबर 0 हो गया। तो यहाँ भी हमारा जो शून्य जो है आ गया, हमारा क्या आ गया 0 हो गया। अब हम लोग को जब शून्यांक 0 पता चल अल्फा बीटा गामा का जो है मान निकाल लेना है, तो चलिए हम लोग उसको करते हैं। जो है हमारा अल्फा बीटा और गामा का मान जो है हम लोग जाँच करके देख लिए कि हाँ इतना ही जो है हमारा अल्फा बीटा गामा का मान है। अब हम लोग सूत्र पे बैठा लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, तो अल्फा क्या है हमारा 3 है, प्लस बीटा क्या है हमारा -1 है, तो यहाँ -1 डायरेक्ट कर देंगे, और यहाँ गामा क्या है, यहाँ -1/3 है। अब हम लोग इसका एलसीएम तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहाँ जब एलसीएम करेंगे 3 हो जाएगा, 1 तिया तो 3 तियाई 9 हो जाएगा, यहाँ -1 तिया तो यहाँ हमारा जो होगा 3 तक -3, और यहाँ जो है 3 तिया 3 से 3 में तो 1 होगा, तो यहाँ 1 एकम -1। अब हम लोग जब इसको करेंगे आगे प्रोसेस, तो यहाँ हमारा 9 - 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा जो घट कर आएगा 5/3 आ गया, यहाँ आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा के सूत्र पे बनाएंगे। तो इस प्रकार बनाएंगे, तो अल्फा × बीटा, तो अल्फा का मान क्या है 3 × बीटा, अल्फा × बीटा का मान क्या है -1, ठीक, प्लस बीटा × गामा, तो बीटा का मान क्या है -1 × गामा -1/3, ठीक है, यहाँ प्लस गामा क्या है -1/3 × अल्फा क्या है, अल्फा 3 हो गया हमारा। अब इसको हम लोग जो है सोल्व कर लेते हैं, तो 3 है, यहाँ माइनस जो हमारा हो जाएगा माइनस में, यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ जो हमारा हो जाएगा 1 तिया 3, यहाँ जब हम गुना कर लेंगे तो 3 हो जाएगा हमारा, यहाँ 1/3 हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ जब गुना करेंगे एक एक में एक यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3 आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम माइनस ही कर देते हैं, माइनस। और यहाँ जब हम गुना करेंगे तो यहाँ जो हमारा आ गया प्लस 1/3, और यहाँ जो है हमारा गुना करेंगे तो 1/3, 3 एकम 3/3 माइनस में, तो 3/3 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 तिया तो 3 तिया -9 प्लस 3 तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 एकम तो 1 हो जाएगा। जब यहाँ करेंगे हम माइनस में आ जाएगा, -1/3, तो यहाँ भाई माइनस, तो यह जोड़ेंगे तो यहाँ जो है माइनस यहाँ 11 जो है हमारा 3 आ जाएगा। तो -11 यहीं पे 3 रह जाएगा। तो इस प्रकार जो हो गया। अब एक और तरीका से हम लोग को करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसके अनुसार से हम लोग को करना है। तो अल्फा का मान क्या है, -1 गुने बीटा का अल्फा का मान कितना है हमको दे दिया है यहाँ, अल्फा 3 गुने बीटा का मान -1 गुने यहाँ है जो है हमारा गामा का मान -1/3। अब हम लोग को यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो जो है -1 यानी +1 हमारा जो है यहाँ आ चुका है। तो अब हम लोग को इसको जांच भी तो कर लेना है। तो हम लोग चलिए इसका क्या करते हैं, यहाँ पे जांच कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग को यहाँ जो है बहुपद दिया है, उससे हम लोग को क्या निकाल लेना है, ABCD का मान निकालिए। तो यहाँ जो है हम निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सत्यता की जाँच करना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र क्या था, -B/A। तो -B/A का सूत्र जो है -B। तो यहाँ देखिए B का मान क्या दिया है, यहाँ 5 जो है, यहाँ माइनस में 5 है, तो माइनस यहाँ से जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस A का मान जो है यहाँ 3, तो 5/3 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 5/3 आ गया। यहाँ जब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का सूत्र हम लोग पता करें तो C/A आता है। तो C/A यानी -11/A का मान क्या हो जाएगा, 3 आ गया, इतना आया है हम लोग का। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए -D/A सूत्र होता है, जो है प्लस में ही होगा। तो -3/A का मान क्या है, 3। तो जब हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम जो D का मान जो है हमारा माइनस यहाँ पे नहीं था, यहाँ है D का मान जो है हमारे यहाँ माइनस, और यहाँ जो A का मान है यहाँ भी, तो यहाँ जो हमारा आ गया 1 आ गया, यहाँ आया ना। तो ये है हमारी सत्यता का जांच। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो यहीं पे हमारा वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगला वीडियो देखेंगे प्रश्नावली 2.3। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।